हाय मैं कीर्ति। बचपन से ही मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। तो सारे मुझे लंगड़ी लंगड़ी कह के चिढ़ाते थे और किसी को मेरा दोस्त बनना पसंद नहीं था। मुझे भी ज़्यादा ये सब फील नहीं होता था क्योंकि मेरे दादा दादू मम्मी पापा सारे मेरे दोस्त बन के रहते थे। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ नहीं रहती हैं, पर जितनी भी रहती है सब अच्छे से रहती है। हमारे गांव से थोड़े से अंतर पर एक घर है जिस घर के आसपास कोई जाता नहीं है, और मेरे घर वालों ने भी मुझे वहाँ पे जाने से मना कर दिया था। पर बचपन से ही मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा वहाँ पे, क्यों नहीं जाने देते हैं मम्मी पापा वहाँ पे। पर मेरे पापा जब भी मैं ये सवाल पूछूं मुझे डांट देते थे। उसी घर को लग के एक बड़ी सी सड़क थी जो हाईवे से मिलती थी, तो हमें अक्सर उस सड़क पे से ही जाना पड़ता था। पर उस घर की तरफ देखने के लिए भी मुझे मेरे पापा ने मना कर दिया था। एक दिन हम उसी सड़क से जा रहे थे, मैं और मेरे पापा साइकिल पे। तो पापा की साइकिल पंक्चर हो गई। पापा ने मुझे वहीं पे उतारा, पेड़ के नीचे बिठाया और बोला कि यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है, मैं अभी आता हूँ ये साइकिल का पंक्चर निकाल के। पास में ही शॉप थी क्योंकि हाईवे था। मैंने बोला ठीक है। पापा चले गए। मैं बैठे बैठे खेल रही थी, मिट्टी कभी कंकड़। तो वहाँ से एक लगभग मेरी ही उम्र की बच्ची आई, वो भी मेरे साथ बैठ गई। तो मुझे लगा कि शायद से ही खेलते खेलते या फिर कुछ काम से आ गई हो। मैंने उससे बात की कि हाय कैसी हो, कहाँ पे रहती हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। पर वो सिर्फ मुझे देख के स्माइल करती रही, कुछ बात ही नहीं की। तो मुझे लगा शायद से इसे बात करना नहीं आता, जैसे बचपन से मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, इसे भी बात करने की तकलीफ़ होगी। पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैं अकेली रही हूँ बचपन से मेरे पैरों के प्रॉब्लम की वजह से, शायद से मुझे लगा कि ये भी अकेली होगी। उसके साथ ना तो कोई दोस्त दिखा और ना ही कोई घर वाला। मैंने उससे बात की, पर क्योंकि उसने आंसर नहीं किया तो मैंने उससे साइन लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट किया। मैंने उससे जैसे ही बात करना स्टार्ट किया वो और स्माइल करने लगी। मुझे लगा कि शायद से इसे ये भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं अपनी बातें करती रही कि हाय मैं कीर्ति हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ अपने मम्मी पापा भाई और दादा दादी के साथ। सब लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं क्योंकि मुझे खुद फ्रेंड्स नहीं है। ये सब बातें मैं उससे कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और जाने लगी। मुड़ के देखा और मुझे बाय किया, तो मैंने भी उसे बाय कर दिया और वो वहाँ से चली गई। तभी पापा भी आए और पापा मुझे लेके चले गए। मैं उस रात ये सोचते रही कि कितना अच्छा हुआ ना कि मुझे कोई दोस्त मिल गई। वैसे मुझसे आते जाते बात तो सब लोग कर लेते थे, पर मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई मुझे खेलने बुलाता ही नहीं था। जब मैं सोई तो वो मेरे सपने में आई और मुझसे कहने लगी कि आज मैं तुमसे मिली ना, तुम एक काम करो, मेरे साथ खेलने आया करो, हम दोनों खेलेंगे। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे वो सपना याद आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने सोचा अगर मैं घर वालों को ये बताऊंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे चलना नहीं आता ठीक से, तो वो मुझे कहीं भी भेजने में डरते हैं। और क्योंकि वो लड़की उसी घर के थोड़ी सी दूरी पे मिली थी जहाँ से मेरे मम्मी पापा ने मुझे दूर रहने के लिए कहा है, तो मैंने मम्मी पापा को बताना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरे दिन मैं ऐसे ही चली गई बिना किसी को बताए अपने बैसाखिया लेके। मैं गई, मैंने जाते जाते भी ध्यान रखा कि कोई मुझे देख ना ले और मम्मी पापा को ना बता दे। होपफुली वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं गई और उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। अब क्योंकि मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, मैं किस नाम से बुलाती उसे। पर वो 5 मिनट बाद आ गई और मेरे पास बैठी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे बातें करने लगी कि मैं ये पढ़ती हूँ, मुझे ये पसंद है। उसके साथ खेलने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इतने सालों में ऐसा फील हुआ ही नहीं था। एक दोस्त होना, एक दोस्त के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना क्या होता है ये मुझे कभी पता ही नहीं था।
वो उठी, उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे खड़ा किया। मेरे बैसाखियाँ नीचे पड़ी हुई थी। मैंने उसे बोला भी कि मुझे चलना नहीं आता है, तुम ये क्या कर रही हो। फिर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और धीरे धीरे मुझे चलाने की कोशिश की। वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा कोई दोस्त जो नया नया है वो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। हम दोनों ने उस दिन बहुत सारी बातें की, खेले और हम चले गए। शाम को घर पे वापस आने के बाद माँ बहुत चिड़ी हुई थी। कहने लगी कि कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहा था ना तुम्हें कि बिना किसी को बताए कहीं नहीं जाना है। तुम्हें कुछ हो जाता था तो क्यों करती हो तुम ऐसा? बताओ, कहाँ गई थी, बताओगी कि नहीं? अरे मम्मा यार, आप क्यों इतना गुस्सा होते रहती हो, बताओ तो। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या कि आपकी बेटी थोड़ा सा बाहर पढ़ रही है, घूमने जा रही है। कैसे अच्छा लगेगा? हाँ, कैसे अच्छा लगेगा अगर तू बिना बताए जा रही है? तुझे तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता है बेटा, तुझे पता है। अगर तुझे कुछ हो गया हमें कैसे पता चलेगा, बता तो। मम्मी हाँ, आप चिढ़ो मत, आपकी बात सही है। मैं कल जब भी जाऊंगी आपको बता के जाऊंगी, ठीक है। ठीक है, अभी बताएगी कि कहाँ गई थी कि नहीं? मम्मी आपको एक बात बतानी है। आज ना, मतलब कल ही मुझे मेरी एक नई दोस्त मिली। दोस्त? कहाँ मिली तेरी ये दोस्त? रोड पे चलते चलते? ऐसे ही कुछ समझ लो, मतलब बहुत प्यारी है। शायद से उसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत कम बात करती है। शायद से मेरी तरह होगी, पर बहुत अच्छी है मम्मी। आपको पता है उसने मुझे चलाने की भी कोशिश की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो बेटा, पर कहीं भी जाओगी बता के जाना। मैं पापा नहीं रहे तो दादा दादी को बता के जाना, पर बता के जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी, बता के जाऊंगी। चलो मुझे खाना तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चल आ जा, इधर बैठ जा खाने के लिए। ऐसे बोल के उस रात मैं सो गई। उस रात सोने के बाद मुझे सपना आया कि वो बच्ची उसी पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। मम्मा, मम्मा, पापा, भैया। वो देखने के बाद मेरी नींद टूट गई और मैं उठ के बैठी, जैसे कि उसे मेरी ज़रूरत हो। पर क्योंकि मुझे दादी ने उठा हुआ देखा, उन्होंने मुझे फिर से सुला दिया और मैं सो भी गई। दूसरे दिन मैंने सोचा कि मैं नहा धो के उसके पास चली जाऊंगी, उससे बात करूंगी कि कहीं उसे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं रेडी हुई और मैंने मेरी दादी को बताया कि दादी दादी सुनो ना, मैं थोड़ा सा बाहर टहल के आऊँ प्लीज़। मुझे बहुत बोर हो रहा है, आपको पता है मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा बाबा, ठीक है, जाके आ, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है? तेरी माँ कल ही तुझे डांट के गई है। अब उसे एक और मौका मत दे तुझे डांटने का, ठीक है? हाँ दादी, पक्का। थैंक यू, बहुत प्यारी हो दादी, बाय। ऐसे बोल के मैंने अपनी बैसाखियाँ उठाई और मैं निकल गई। उस पेड़ के नीचे जाने के बाद वो दूर से चलती हुई आई और मेरे पास बैठी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम कहीं प्रॉब्लम में हो क्या। तो उसने ना के इशारे में अपनी गर्दन हिलाई। पक्का ना, क्योंकि पता नहीं मुझे कल रात सपने में आया कि तुम रो रही हो, मम्मी पापा को पुकार रही हो, तुम, मुझे लगा शायद से तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई होगी। पर छोड़ो, ठीक है, अगर तुम ठीक हो ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो हम खेलते हैं। हम फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते वो मुझे कहीं पे लेके गई। वहाँ पे दूर एक कुआं था। तो मैंने उसको बोला कि हम एक काम करते हैं, हम वापस पेड़ के पास जाते हैं या फिर तुम्हारे घर के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तुम समझ सकती हो ना। तो उसने भी हाँ के इशारे में अपनी गर्दन हिलाई और हम वापस उसके घर के पास आ गए। हम खेले
कूदे, फिर उसने मुझे जंगल में थोड़ा सा घुमाया, हम घूमे और मैं फिर से शाम को वापस आ गई। शाम को आने के बाद मम्मी को बताया तो मम्मी पूछने लगी कि ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी? हाँ, एक बार घर पे तो लाओ उसे, घर पे लाओ, हमसे मिलाओ, हमको भी तो अच्छा लगे कि हमारी बिटिया रानी को इतना खुश कौन रख रहा है। ओके मम्मी ठीक है, मैं काम करती हूँ, कल ही उसे लेके आती हूँ, ठीक है? आप कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना, चलेगा? चलेगा, चल सो जा, अभी बहुत टाइम हो गया है। कल मस्त उठ के उसके लिए खाने के लिए बनाती हूँ और तेरे लिए भी बनाती हूँ, बस उसे अच्छे से लेके आना। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। और फिर मैं सो गई। उसके दूसरे दिन मैं उसके साथ खेलने गई। उसने आने में थोड़ी सी देर लगाई, पर मैं उसका वेट करती रही। उस दिन उसके कपड़े फटे हुए थे थोड़े से, और उसकी बॉडी पे चोटें भी थी, जैसे जैसे कि शायद उसे किसी ने पत्थर मारे हो। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर वो आई, उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे चलाने लगी। तो मुझे लगा कि हर बार की तरह ये मुझे चलाने की कोशिश कर रही है। वो मुझे चलाते चलाते कुएं के पास लेके गई, और इस बार बहुत ज़्यादा पास। कुएं के पास जाने के बाद मैंने उसे बोला कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो वो मुझे कहने लगी कि कूद जाओ, जल्दी कूदो। एक तो उसकी भारी भरकम आवाज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई कि अचानक से इसकी आवाज़ को क्या हुआ। मैंने बोला कि ये तुम क्या कह रही हो, क्यों कूदना है? नहीं कूदना है, तुम भी साइड हो जाओ, अगर पैर फिसल गया तो हम दोनों गिर जाएंगे। कूद जाओ, मैंने कहा ना कूदो। कूदो, तुम मेरे दोस्त हो ना, कूदो। वो अचानक से इतनी बात करने लगी, वो देख के मैं खुद डर गई और शॉक भी हो गई कि इसे हुआ क्या है। मैंने बोला कि देखो, मुझे चलना नहीं आता है, तुम प्लीज़ मेरे साथ ये मजाक मत करो, तुम चलो यहाँ से, हम दोनों मर जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा ना कूदो, कूदते हो कि नहीं? उतने में पता नहीं कहाँ से, पर मेरे पापा पीछे से भागते हुए आए और मुझे कुएं से दूर खींच लिया। खींचने के बाद पापा कहते कि तुम क्या कर रही थी? मैं जैसे पता नहीं कि नींद से जाग उठी। मैंने पापा को बोला कि पापा, मेरे दोस्त मुझे आगे यहाँ लेके आई और मुझे कह रही थी कि कूद जाओ। पापा कहने लगे कि कौन सी दोस्त? कोई दोस्त नहीं यहाँ पे, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? वो देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि वहाँ पे सही में कोई नहीं था। मैंने पापा को सब सच बताया कि मैं रोज़ यहाँ पे आती थी, मेरी एक नई दोस्त बन गई थी। तब पापा मुझे घर पे लेके गए, मुझे बिठाया, दादी को बिठाया, मम्मी को बिठाया, और मुझे पूरी कहानी बताई कि वहाँ पे जो घर था, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ थे और उनके एक बेटा और एक बेटी। एक बार उस हस्बैंड ने गांव में किसी महिला के साथ बदतमीजी कर दी थी, और माना जाता है कि उसे बीच बीच में ऐसे सब करने की आदत थी। उसे दारू पीने की भी आदत थी, और वो गरीब भी थे। तो एक बार गांव वालों ने उन सबको बहुत पीटा, पत्थर फेंके और उनको बोला कि तुम इस गांव से चले जाओ। तब उस हस्बैंड वाइफ ने थक हार के अपने बच्चों को लेके उस कुएं में छलांग लगा दी। वो सुनने के बाद मैं कई दिनों तक उसके बाद सो नहीं पाई थी। इतने दिनों तक तो वो मेरे सपने में आती थी और मुझे बुलाती थी कि कीर्ति, यहाँ पे आओ, हमें कूदना है। कुएं में कूदना है। आओ यहाँ पे।